व्यवस्था है यहाँ पर? सर ये ठुपरिया मपरिया सब जल गई, यही कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सरकार कुछ भी व्यवस्था नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? सर्जन। सर्जन। हाँ। कहाँ रहते हो? नहीं, जानकी नगर में, जानकी नगर और वार्ड क्रमांक? वार्ड नंबर 1 में। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर ये ठुपरिया मपरिया सब जल गई, यही कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सरकार कुछ भी व्यवस्था नहीं दे रही है। तो पर ये कैसे जली थी? आग लग गई थी सर उसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सरकार के द्वारा राशन कार्ड वगैरह आपको मिला नहीं? सर सब जल गए, उसी में कागज, आधार कार्ड माधार कार्ड सब जल गए। सब जल गया। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम भाई प्रेम भाई कहाँ रहती हूँ? यहीं रहते हैं, यही कौन से नाम बताओ? जानकी नगर बाट। वार्ड में। तो हाँ। यहाँ पर क्या व्यवस्था देखी जा रही है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, साहब ऐसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, मांगते खाते हैं, और क्या करें। पानी है, कीचड़ है यहाँ पर? हाँ कीचड़ है, ये पानी के मारे रात भर। क्या नाम भैया आपका? मेरा पीतम नाथ। पीतम रानू। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कितनी झोपड़ी होंगी यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है, 40-50 झोपड़ी है। 40-50 झोपड़ी। तो यहाँ पर किस तरह की कोई व्यवस्था? नहीं है कोई, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। मतलब कुछ भी नहीं पहुँचा, राशन कार्ड वगैरह तो आता नहीं होगा? नहीं नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोना भाई। मोना भाई कहाँ रहती हैं आप? यही जानकी नगर रहते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था कोई नहीं है। आपने सुन लिया होगा कि हम कौन से स्थान पर, ये रामलीला परिसर है और रामलीला के पीछे जानकी कुंड, ये जानकी नगर है। जानकी नगर में करीब 50 से अधिक झोपड़ियां बनी हुई है। आपको बता दें कि झोपड़ियों में सरकार बड़ी बड़ी योजना के बारे में पिटारा खोलकर हर साल बताती है कि हमने गरीबों के हितार्थ हेतु बड़ी बड़ी योजना का पिटारा खोला और वह योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं और बड़े बड़े विज्ञापन छाप कर गरीबों के बारे में कहा भी जाता है कि ये सरकार, वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकारें हों, लगातार प्रयास कहती हैं कि हमारे द्वारा ये गरीबों के हित के लिए ये योजना चलाई गई है, ऐसे योजना चलाई गई है, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए योजना चलाई जाती है। लेकिन हकीकत में हम आज जहाँ पर रामलीला के पास जो जानकी नगर है, जिस तरीके से जानकी माँ ने लंका में तपस्या की थी, उसी तरीके से ये लोग जानकी नगर में रहकर कई जानकी, एक नहीं कई जानकी तपस्या कर रही हैं। आपको बता दें कि ये देखिए आप, ये जो मकान है, ये जो झोंपड़ी तैयार हो जा रही है, यहाँ पर बांस है, बांस बल्ली की से व्यवस्था की जा रही है और इन्होंने ये साड़ी, ये कोई साड़ी से काट काट कर टुकड़े कर करके ये जोड़ रहा है। देखिए किस तरीके से इनके द्वारा जोड़ा जा रहा है, ये इनके द्वारा एक झोंपड़ी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दिन पहले, कुछ दिन समय पहले इसमें आग लग जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार जब गरीबों के हितार्थ हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है और उनकी दहलीज पर पहुंचने में कहाँ और कैसे अटक जाती हैं, जैसे तरीके से किसी को अटैक आ जाता, उसी तरीके से योजना को भी अटैक आ गया और ये योजना यहाँ तक नहीं पहुंची है। अब मैंने आपको एक झोंपड़ी दिखाई, दूसरी झोंपड़ी देखें, ये झोंपड़ी यहाँ पर भी देखें आप किस तरीके से कीचड़ हो रही है और आज जो पानी गिरा हुआ है, पानी में बिल्कुल तरीके से जो चूल्हा, इनका जो 2-3 ईंटें रखी, टुकड़े रखे हैं, इनके पास चूल्हा भी मिट्टी का नहीं है, मतलब मिट्टी के चूल्हे भी नहीं बना सकते, इतने गरीब परिवार के लोग रहते हैं। और सरकार ये कहती है, सरकार के लोग कहते हैं और सरकारी आंकड़ा कहता है कि हमने गरीबों के हित के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं की और उनकी दहलीज पर वो योजनाएं पहुंच रही हैं। लेकिन यहाँ पर योजना कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही है, कोसों दूर तक वो योजना का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं देखा जा रहा। और अभी वर्तमान में सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जहाँ लोग चार दीवारी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रजाई गद्दे और सब गर्म हीटर में लोग सोते हैं, लेकिन ये लोग अभी वर्तमान में इस हालात में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 50 झोंपड़ी हैं, कम से कम 200-250 छोटे बड़े बच्चे मिलाकर रहते होंगे यहाँ पर, लेकिन उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का किसी प्रकार का कोई लाभ इन तक नहीं पहुँच पा रहा। और ये इनकी झोंपड़ी और इनकी झोंपड़ी जो देख रहे हैं आप, इनका जो झोंपड़ी है वो खुद इस बात की गवाही दे रहा है। एक माँ इस झूले में डालकर एक माँ अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे झुलाती है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि बरसात भी हो रही है, ऐसे में सरकार के द्वारा जो लाभ इन तक पहुंचने चाहिए वह कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहा, जबकि इनके द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। एक व्यक्ति ने एक अपना जख्म बताते हुए कहा कि उसमें ये झोंपड़ी, इसमें आग लग गई थी, आग में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वह भी जलकर खाक हो गए। तो ऐसे कई परिवार यहाँ पर निवास हैं
करते हैं, जिनका जीवन एक नरकी जीवन में बदलाव हुआ। मैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि इस स्थान पर आकर देखें और इनकी समस्या जो भी है, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करें, ताकि इनका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सके। क्योंकि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पर आज हल्की बारिश हुई है और हल्की बारिश के कारण इनके जो आंगन है, आंगन पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ तक अगर बात कर ली जाए, अगर तेज कोहरा और हवा चल जाए तो इनकी झोंपड़ी भी उड़ जाएंगी। हालांकि सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, जन मन योजना के अंतर्गत गरीब आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं लागू करती है, लेकिन सवाल वही था कि ये योजना कहां पहुंच जाती, कैसे पहुंच जाती है और कहां वो योजनाएं खो गई हैं। तो ज़रूरत है उन योजना को खोजने की, और ऐसे की आज ज़रूरत है। जिस तरीके से हनुमान जी ने जानकी माँ का पता खोजा था, उसी तरह सरकार को भी इनकी दर्द को खोजने की आवश्यकता है, ताकि इनको एक बड़ा लाभ मिल सके, इनको सुविधाएं मिल सके। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकबार जिला प्रशासन से और सरकार से इस बात के लिए अवगत कराता हूं कि एक बार जरूर यहां पर आकर जांच करें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकबार।